नमस्कार दोस्तों। आज देखिए अनुराग भदौरिया और फरहाद कुर्ता ने कैसे ईवीएम का रोना रोया और सुधांशु त्रिवेदी ने उसको पटक पटक के रोया। जय श्री राम। ये भी देश जानना चाहता है कि विपक्ष जो इस देश के अंदर में है वो तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजबूत हिस्सा है। क्या लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं? लोकतंत्र में तो दो ही पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को जनता चुनती है। जब विपक्ष कोई आवाज उठाता है तो सत्ता पक्ष दबाने की कोशिश क्यों करती है? सत्ता पक्ष अगर दबाने की कोशिश कर रही है इसके मतलब वो जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, और जो जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है इसके मतलब विपक्ष का विरोध करते करते भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का विरोध करने लग जाती है, जनता का विरोध करने लग जाती है। ये चिंता का विषय है। और जहां तक अभी आपने बोला, मैं आपसे बता दूं कि मानी जो यहाँ वर्शिप एक्ट था उसमें भी वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ऑलरेडी है वहां पे। अगर मोहन भागवत जी की बात करने जाए तो उन्होंने बोला था कि भाई हर मस्जिद के नीचे आप क्यों शिवलिंग खोजते घूम रहे हो। ये भी तो उन्होंने बोला, तो कोई हमने तो नहीं बोला। और उनका कहने का मतलब होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय जब कोई चीज का आदेश देता है तो छोटी अदालतों को उसको कंसीडर करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो निचली अदालतें उनको सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उनको पालन करना चाहिए, उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। ये भी तो जरूरी है ना। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि हर सवाल विपक्ष से क्यों होगा? अगर महंगाई ज्यादा है तो विपक्ष जिम्मेदार होता है, बेरोजगारी ज्यादा तो विपक्ष जिम्मेदार होता है, बांग्लादेश और कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है जो जिम्मेदारी सरकार की है उसमें विपक्ष जिम्मेदार हो जाता है। अगर सांसद ठीक से सुचारू रूप से आप नहीं चला पा रहे हो तो विपक्ष जिम्मेदार हो जाता है, क्योंकि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सत्ता की होती है। आप बताइए, किसान परेशान होता है तो विपक्ष जिम्मेदार होता है, युवा रोड पे घूम रहा है तो विपक्ष जिम्मेदार है। सवाल ये उठता है कि हर बात पे आप विपक्ष को जिम्मेदारी ठहराना चाहते हो, इसके मतलब आप अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इसलिए कहते हैं ये सरकार जो है जनता के लिए नहीं है, ये सरकार सत्ता के लिए। उसे सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे भी चाहिए। अगर कानून व्यवस्था फेल होती है तो भी विपक्ष जिम्मेदार। अरे मजेदार बात तो है नाविका जी, इस देश के अंदर में किसी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उस प्रदेश की सरकार की होती है। अगर उस प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल होती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी, जैसे अभी संबल में हुआ, उसके पहले बेचारा विपक्ष। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, इतनी सारी बातें आपने कह दी कि जैसे विपक्ष बेचारा हारा एक कोने में। अरे अभी तो आप सब गए थे ना वहां झारखंड में। बड़ी अच्छी तस्वीर थी इंडिया गठबंधन की, आपस में जो भी बोले, लेकिन वहां फोटो ऑप पूरी थी। और उस फोटो ऑप में जीत कैसे हुई थी? जीत तो ईवीएम से हुई थी। लेकिन झारखंड की ईवीएम पसंद है, महाराष्ट्र की ईवीएम पसंद नहीं। यही तो संविधान की इज्जत इस देश में विपक्ष ने की है। सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत से मुद्दे उठाए अनुराग भदौरिया जी ने, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, अनुराग जी ने जो बात कही, हम विपक्ष से सवाल नहीं करते हैं। विपक्ष ये भूल जाता है कि वो अनेक राज्यों में सत्ता पक्ष में है। भदौरिया जी को याद दिलाना चाहता हूं, किसानों का आप सवाल उठाते हैं तो कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है, और जिसके ऊपर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का इतना संवेदनहीन बयान है कि ये 1200 की 1200 आत्महत्याएं अपने निजी कारणों से हुई हैं, इनका किसान से कोई लेना देना नहीं। ये तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछा है। यदि कर्नाटक के अंदर आप कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस के एक नेता की बेटी नेहा हीरामत का कत्ल सरेआम हो जाता है और कर्नाटक का गृह मंत्री ये कहता है नहीं वो तो उनकी आपसी लड़ाई थी, इसको कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तो सवाल होता है क्योंकि आप वहां सत्ता में हैं। इसीलिए अनेक जगहों पे जहां आप सत्ता में वहां उनसे सवाल पूछा जाता है। इस देश में ऐसा नहीं है कि सारी जगहों पर एक ही पार्टी की सरकार है, अनेक जगहों पे दूसरी पार्टी, क्योंकि अनेक जगहों पे भदौरिया जी ईवीएम ने बहुत अच्छा काम भी किया है। जैसे कश्मीर में अच्छा काम किया है, पंजाब में अच्छा काम किया है, हरियाणा में खराब काम किया है, हिमाचल में सही काम किया है और उत्तराखंड में गलत काम किया है, दिल्ली में सही काम किया है, यूपी में गलत काम किया है, राजस्थान में 2018 में सही काम किया, 2023 में गलत काम किया है। फिर देखिए ईवीएम ने गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत गलत काम किया है। फिर तेलंगाना और कर्नाटक में बहुत अच्छा काम किया है। फिर बंगाल में अच्छा काम किया है। असम में क्या बताएं, बहुत गड़बड़ कर दिया है। असम, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो जहां जहां ईवीएम ने अच्छा काम किया ना, तो वहां उससे भी पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी भी यहां पे सत्ता है तो तुम्हें कुछ करके दिखाना चाहिए। अब मैं संविधान की बात का, और विपक्ष अपने आप पड़ी लकड़ी उठा के अपने हाथ में ले लेता है। Check the mic and make sure it sound right, boys.